हम सब यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, एक यूट्यूब फैमिली हैं। और अगर हम देखें कि कोई परेशानी में है और कोई किसी इम्तिहान से गुज़र रहा है, अगर हम उसके लिए कुछ ना कर सकें तो उसकी आवाज़ ज़रूर आगे पहुंचानी चाहिए। इसी हवाले से मैं आज साहिर रिन टेक चैनल जो रन करते हैं साहिर रिन साहब, उनके हवाले से बात करने के लिए और उनकी रिक्वेस्ट लोगों को कन्वे करने आई हूँ मैसेज। अगर जितना भी आगे पहुंच सके, इतना बड़ा मेरा चैनल तो नहीं है, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो करना ही चाहिए हमें। उसी हवाले से हम बात करेंगे। शुरू करती हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ। आमीन सुम आमीन। तो साहिर हिंद टेक चैनल जो भाई रन करते हैं, साहिर हिंद साहब, साहिर भाई की वाइफ जो है कुछ टाइम से काफ़ी बीमार हैं। और कोई भी किसी की ज़िंदगी में इम्तिहान बताकर नहीं आता, अल्लाह की तरफ से ही कोई नागहानी मुश्किलात आ जाती हैं। कभी हमें आज़माने के लिए, कभी सब्र आज़माने के लिए, कभी अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा होता है अपने बंदे का। तो हम अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमें मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम से उनकी वीडियोस अपनी वाइफ के हवाले से आ रही होती हैं, जिसमें कि वो उनकी बीमारी के हवाले से परेशान होते हैं। और सबको, उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, दुआ ही के लिए कह रहे होते हैं या फिर यही रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मेरी वीडियोज़ को देखें। उन्हें वॉच टाइम मिलेगा, उन्हें व्यूज़ मिलेंगे तो अर्निंग उससे भी आएगी, जिससे वो अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट करवा सकेंगे। उस सिलसिले में वो कराची SIUT में भी गए, वहाँ पे भी रहते रहे और उनका इलाज करवाया। और अभी उनकी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले जो वीडियो आई थी, मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी शेयर की थी, जो मैं कर सकती थी। मैं पहले ही ये वाली वीडियो बनाती, लेकिन टाइम का ज़रा मसला होता है, बहुत जल्दी जल्दी मुझे बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैंने देखा कि उनके वीडियो के कमेंट्स में भी बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अब टैग नहीं चल रहा तो अब इस तरह से आप मांगना शुरू हो गए, रोना धोना लगाया हुआ है। तो लोगों को हर वक्त ना एक एंटरटेनमेंट चाहिए। रोते धोते लोग देखना नहीं चाह रहे होते, लोगों की परेशानियां नहीं सुनना चाह रहे होते, लेकिन कभी कभी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि परेशानी तो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता, वो तो अल्लाह की तरफ से आ रही होती है ना। तो आप अगर नहीं भी सुन रहे, आप थोड़ी सी भी सुनेंगे अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन कम से कम मजाक उड़ाने वालों में से मत बने कि अल्लाह भी नाराज़ हो उस बात से। और कुछ तो बड़े चैनल्स वाले भी मजाक उड़ा देते हैं। मतलब खौफ खुदा नहीं है लोगों में कि अगर कोई परेशान है, और चलो आप सभी जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने देखने वालों को अपनी यूट्यूब फैमिली ही कहते हैं। तो वो अपनी ऑडियंस के साथ अगर शेयर कर रहे हैं तो कोई और चैनल रन करने वाला क्यों टॉन्ट करे कि आप किसी की तकलीफ अगर कम नहीं कर सकते तो तकलीफ आप बढ़ाएं। जबकि एक यूट्यूब फैमिली है, जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जिस भी हवाले से कर रहे हैं, और सेम कैटेगरी में करने वाले तो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के कोलीग्स हैं। बेशक 100 इख्तलाफात सही चैनल्स के हवाले से हों या उनके कंटेंट के हवाले से हों, टेक चैनल्स वालों से मैं मुखातिब हूँ कि, लेकिन आप लोगों को एक मुश्किल टाइम में तो अपने एक सेम कैटेगरी के भाई का साथ देना चाहिए, ना कि उनको टॉन्ट करें या उस टाइम पर परेशान करें। तो जितने भी हैं, बहुत से मतलब इतने सिंपल इंसान, एक मतलब गाँव से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने इतने ज़्यादा एजुकेटेड ना होने के बावजूद इतना यूट्यूब को उन्होंने लर्न किया, और जो सीखा उन्होंने आगे भी सिखाने की कोशिश की। जिस तरह बाकी टेक चैनल्स किसी भी सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं, तो इसी तरह साहिर इंसाफ भी करते हैं, क्योंकि जहाँ पे कोई सर्विस फ्री दी जा रही हो तो वहाँ पे भी लोग बहुत से क्वेश्चंस उठा देते हैं और नहीं प्रेफर करते वहाँ पे पढ़ना सीखना कुछ भी। तो ये कुछ डिमांड्स भी होती हैं, और इतना ज़्यादा तो चार्ज नहीं करते, उस पर भी अक्सर उन्हें बहुत बोला जा रहा होता है, निशाना बनाया जा रहा होता है तनकीद का, जो कि ज़्यादती है बहुत ज़्यादा। हालांकि हर टेक चैनल जो है कुछ ना कुछ चार्ज करता है। जितने भी उनकी सेम कैटेगरी के चैनल्स हैं, टेक चैनल्स हैं, और जितने भी बड़े चैनल्स हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उनकी हेल्प कर सकें, थोड़ी थोड़ी हेल्प भी जो है किसी के लिए बहुत ज़्यादा आपकी मदद का बाइस बन सकती है। एक बंदा ओपनली बता चुका है कि उसने सब कुछ लगा दिया है वाइफ पर, और सबके सामने है, छोटे बच्चे हैं उसके, वो बच्चों की माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए फ़ाइट करना चाहता है, अपनी हर कोशिश करना चाहता है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम जिस तरह मदद कर सकें, अगर आप फाइनेंशली नहीं कर सकते, आप उनकी आवाज़, आपका चैनल अगर है तो आप शेयर करें, उनकी आवाज़ आगे पहुँचाएँ, ताकि और कोई जो है ऐसी हैसियत रखने वाला जो उनको फाइनेंशली भी सपोर्ट कर सके, इलाज में मदद कर सके, और डॉक्टर से कंसल्टेशन में मदद कर सके। कोई अच्छा डॉक्टर, हॉस्पिटल, अच्छी कंसल्टेंसी उन्हें मिल जाए, उन्हें कोई अच्छी हेल्प मिल जाए, और कोई सिरा मिल जाए अच्छा, कि वो अपनी वाइफ के लिए अच्छा इलाज ढूंढ सकें।
तो कभी कभार हम परेशान होते हैं तो हमारा जहन इतना नहीं काम कर रहा होता, लेकिन जो देखने वाले होते हैं उनके पास मशवरे भी होते हैं और आपको कोई गाइड कर सकता है। आप जिस तरह किसी की मदद कर सकें तो उसका हिस्सा बनना चाहिए अपने मुसलमान बहन भाई का। और किसी का भी जो तकलीफ़ में है, इंसानियत का तकाजा यही है। तो आप उनकी आवाज़ को आगे पहुँचाएँ, और अगर आप पर्सनली खुद कुछ कर सकते हैं, और अगर आप कहीं बैरूनी ममालिक में हैं और आपकी इतनी हैसियत है कि आप उनकी मदद कर सकें, तो आप उनसे रब्ता करें। उन्होंने खुद तो मदद नहीं मांगी, लेकिन इलाज हर देखने वाले को भी पता है कि इलाज किस कदर महंगे होते हैं, और पाकिस्तान में तो इलाज बहुत ज़्यादा महंगे, दवाइयाँ और रेगुलर अगर प्राइवेट बेसिस पर अगर आप इलाज कराते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। डायलिसिस हो, मेडिसिन हो, कुछ भी हो। तो अच्छे से अच्छे जो खाते पीते लोग होते हैं ना, उनकी भी बैंक्स जो है ना, उनकी जेबें खाली हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप साहिद अलीम साहब की जो मदद कर सकते हैं वो करें। और प्लीज़ खुदारा, इंसानियत का तकाजा यही है कि किसी को रोता देखकर मजाक ना उड़ाएं, हंसे नहीं। खुदा ना खास्ता वो वक्त आप पर ना आ जाए। तो किसी की तकलीफ़ कम नहीं कर सकते तो बढ़ाएं भी नहीं। मैं तो तमाम बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो पाकिस्तान के हैं, बड़े बड़े चैनल्स चला रहे हैं, यूट्यूबर्स, उन सब की इतनी हैसियत है कि अगर थोड़ा थोड़ा भी एक अपने मुसलमान भाई की इस मुश्किल के वक्त में, तकलीफ़ के वक्त में मदद करें तो कोई कमी नहीं आएगी उनके बैंक्स में। और जो ख़ास तौर पे उनकी सेम कैटेगरी के चैनल्स रन कर रहे हैं, तमाम इख्तिलाफ़ात को साइड पर रखें और मदद करें उनकी, और हौसला बढ़ाएं उनके कि हम आपके साथ हैं। बाकी इख्तिलाफ़ात सब अपनी जगह, उसमें बहुत से बड़े चैनल हैं। टेक्निकल तनवीर भाई हैं, टेक्निकल बिलाल जहांगीर हैं, ज़ुबैर अशरफ हैं, हबीबा डार हैं, इट्स मी हुज़ैफ़ा हैं, शीज़ा राना हैं, सिदरा किचन हैक हैं, और ये तो इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो उनके चैनल पे उनसे बातचीत भी करते रहे हैं जिस वक्त उन लोगों के चैनल ग्रो हुए। और बहुत से चैनल्स हैं, मतलब आप लोग आगे बढ़ें अपने एक टेक चैनल के भाई की मदद करने के लिए। और बाकी चलें फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट उनकी आवाज़ तो आगे पहुंचा सकते हैं। उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं है कि इस चीज़ को लेके उनका मजाक उड़ाया जाए। आप जब एक फैमिली, आप कह रहे हैं कि यूट्यूब आपकी फैमिली है और आप डेली बेसिस पे उनसे मुलाकात करते हैं, तो अगर आप अपनी तकलीफ़ शेयर कर रहे हैं तो इसमें क्या ऐसी बात है। तो प्लीज़ जो लोग किसी की तकलीफ़ नहीं कम कर सकते तो वो कुछ नेगेटिव बोल के तकलीफ़ भी ना दें, ना ही उनकी कमेंट सेक्शंस में आके, क्योंकि बीमारी किसी को बता के नहीं आती और खुद नहीं आती, इंसान खुद नहीं लाता, ये अल्लाह की तरफ से होती है। खुश रहें, खुश रहने दें, दूसरे के दुख को बेहिसी से नहीं, एहसास से देखें। जितना अच्छा सोचेंगे अल्लाह की तरफ से आपको भी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।